बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ अरफ़ा मनासिक हज का आगाज़ है। इस दिन हुज्जाज कराम मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं और दुआ व मुनाजात और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ हज जैसे फ़रीज़े की अदायगी के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और इस खुशनसीबी कि जो इनको ये तौफ़ीक़ हासिल हुई है इस पर परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाते हैं। और इसके सिलसिले में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुख्तलिफ़ दुआएं और मुनाजात वारिद हुई हैं। खुसूसन हमारे तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मशहूर व मारूफ़ दुआ कि जिसको दुआए अरफ़ा कहा जाता है, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई है। इस दुआ को आपने मैदान अरफ़ात में एक पहाड़ के करीब जाकर परवरदिगार आलम से राज़ो नियाज़ करते हैं और परवरदिगार आलम से गुनाहों या जो भी ख़ताएँ हुई हैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। जबकि देखा जाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के यहाँ तो गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है, बल्कि वो अपने चाहने वालों के लिए यानी हम लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि जब मासूम अपने नूरानी ज़बान से निकले हुए कलमात परवरदिगार आलम के यहाँ इस तरीक़े से अदा करता है, यानी हमारे लिए ये पैगाम है कि जब मासूम परवरदिगार से इस तरह से दुआ व मुनाजात करता है तो यकीनन हमें तो परवरदिगार आलम की बारगाह में मुसलसल दुआ करना चाहिए और अपने किए हुए आमाल जो हमसे सरज़द जिनमें ख़ताएँ भी शामिल हैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लिहाजा रोज़े अरफ़ा यानी मारिफत का दिन है, परवरदिगार आलम की शनाख्त का दिन है और परवरदिगार आलम की शनाख्त से पहले ख़ुद हमें अपनी शनाख्त करना चाहिए। रवायात में है कि मन अरफ़ा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने परवरदिगार आलम को पहचान लिया। यानी जिसको अपने नफ्स की मारिफत हासिल हो गई वो यकीनन बारगाह खुदावंद आलम के यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बारगाह में, और उसकी हकीकी मारिफत हासिल हो जाएगी। साथ ही साथ ख़ुद इस दुआ में जो मशहूर व मारूफ़ फ़िक्रा है उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदाया जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। सोचिए मासूम के जिसके यहाँ गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है वो परवरदिगार आलम के यहाँ इस तरीक़े की दुआ और मुनाजात कर रहा है। यानी दुआओं का तरीक़ा अपने चाहने वालों के लिए बता रहे हैं कि परवरदिगार आलम से किस तरह दुआ करना चाहिए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक रवायत है कि आपने रोज़े अरफ़ा एक शख्स को देखा कि जो खुदा से हटकर किसी और से मांग रहा था, तो आपने जैसे ही देखा आपको बहुत दिली तकलीफ़ हुई और आपने कहा कि यकीनन आज का दिन रोज़े अरफ़ा ऐसा दिन है कि अगर कोई शख्स परवरदिगार आलम की बारगाह में हाज़िर हो जाए और अपने दस्ते दुआ बुलंद करे और नेक हाजत रखता हो तो यकीनन परवरदिगार उसको अपनी बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटा सकता है। तो सोचिए आज की कितनी मारिफत है, आज के दिन की कितनी फजीलत है। रवायात में ज़िक्र है कि अगर किसी शख्स ने आज के दिन रोज़ा रखा और रोज़े अरफ़ा के आमाल बजा लाया तो गोया कि उसके 1000 हज और 1000 उम्रा परवरदिगार आलम के यहाँ कबूल होगा, उसको सवाब अता किया जाएगा और यहाँ तक कि 1000 ग़ुलाम के आज़ाद करने का भी सवाब उसको अता किया जाएगा। यह है रोज़े अरफ़ा की अहमियत और फजीलत।